हेलो दोस्त, मैं चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास का जो हम सीरीज पढ़ रहे थे उसका जो है कि हम प्रथम भाग जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास के प्रथम भाग है और ऐसे ही जो है कि हम और सारे भाग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्रम वाइज क्रम। तो बिना समय गवाए हम जो है कि चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जो है कि क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं। ऑप्शन है अतिरमपक्कम, आदिचनालूर, अरिकामेडू, शनूर। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो कुल्हाड़ियाँ थी वो मिली हमें अतिरमपक्कम से। कहाँ से? अतिरमपक्कम से मिली थी। हैंड एक्स जिसे बोलते हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई। क्या है कि भारत के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कालीबंगा में जो है कि जोती हुई भूमि खोजी गई। अब कालीबंगा है कहाँ? तो कहेंगे कालीबंगा जो है कि गुजरात में है और गुजरात में गंगानगर जिला जो है कि पड़ता है, वहाँ पे जो है कि कालीबंगा है और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है विलियम बेंटिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई थी और यह 1904 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर जो है कि पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है, तो जनक इसके जो है कि कनिंघम सर है। ठीक है, भारतीय इतिहास पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अगर पूछता है तो जनक कौन थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक का स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है भारत और चौथा है अफगानिस्तान। तो मेहरगढ़ जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, और यह जो है कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, और बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाक में है, क्योंकि मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम हमें जो है कि कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्नि की खोज किस काल में हुई। तो अग्नि की खोज जो है, अग्नि की खोज किस काल में हुई। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा का पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अग्नि की खोज जो है कि निम्न पुरा पाषाण काल में हुई। ठीक, लेकिन आता है कि अग्नि की खोज, ठीक है, अगर ऑप्शन ना रहे तो हम नव पाषाण मानेंगे, लेकिन यहाँ अग्नि की खोज जो है निम्न पुरा पाषाण काल में हुई। लेकिन मनुष्य उस समय अग्नि से परिचित नहीं था। ठीक है, कुछ समय बीता उसके बाद जो है कि जैसे जंगल वंगल में आग लगी, ठीक है, तो मनुष्य जो है कि अग्नि से परिचित हो गया और उसने जो है कि क्या किया कि अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अग्नि का अगर प्रयोग पूछता है तो हम नव पाषाण में मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ है अग्नि की खोज, तो अग्नि की खोज जो है कि निम्न पुरा पाषाण काल में माना गया है। और अग्नि का प्रयोग मनुष्य ने कब किया, तो हम कहेंगे कि नव पाषाण काल में किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कब मिला था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक महान भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1863 में जो है कि सर्वप्रथम
रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रारंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? निएंडरल, क्रोमैग्नन, गिमाल्डी, ट्रांसलेट। तो प्रारंभिक मानव को जो है क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है राखीगढ़। ठीक है, तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि वह जो है कि हमें मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, मेहरगढ़ से जो है कि मिला था पालतू भैंस का साक्ष्य। और मेहरगढ़ जो है कि कैसी स्थल है? तो कहेंगे कि नव पाषाण कालीन स्थल है। कैसा है मेहरगढ़? तो नव पाषाण काल का जो है कि स्थल है मेहरगढ़, और यहाँ से जो है कि पालतू भैंस के साक्ष्य में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया? तो सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है कि वह बनाया किस जानवर को? तो कुत्ता को। सर्वप्रथम मनुष्य जो है कि कुत्ता को जो है कि पालतू जानवर के रूप में बनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल बेलन घाटी कहाँ अवस्थित है? उच्च पुरापाषाण युगीन बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल बेलन घाटी जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यही से जो है कि हड्डी की मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बेलन घाटी में जो है कि हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है, यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित महदहा किस काल का पुरा स्थल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल का, दूसरा ऑप्शन है ठीक है नवपाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल, चौथा है पुरापाषाण काल। ठीक है, तो यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित जो महदहा है, ठीक है, यह जो है कि स्थित है जो है कि आपका मध्य पाषाण काल का स्थल है। किसका स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ। ठीक, प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राचीनतम जीवाश्म जो है कि हथनौरा से प्राप्त हुआ था। यहीं से आप जानते हैं कि सबसे पहले पूर्व मानव की खोपड़ी मिली। और हथनौरा है कहाँ? तो नर्मदा घाटी में। कहाँ है ये? नर्मदा घाटी में हथनौरा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण आदमगढ़, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, अहमदनगर। ठीक, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि अभी बताया गया था कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, और मेहरगढ़ कहाँ है? तो कहेंगे कि यह जो है कि बलूचिस्तान में पड़ता है और यह नवपाषाणिक स्थल है। कैसा है? नवपाषाणिक स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फलक संस्कृति किस काल का उदाहरण है? पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, और चौथा है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो फलक संस्कृति ठीक जो है काल का उदाहरण है। तो हम कहेंगे फलक संस्कृति जो है कि यह फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल का स्थल है। ठीक, क्यों?
क्योंकि जो है कि यहाँ पे जो उपकरण बनते थे मध्यपुरा पाषाण काल में, वो जो है कि फ्लिंट, जैसा कि नाम सुनते हैं फ्लिंट, चार्ट इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि फलक संस्कृति में जो है कि मध्यपुरा पाषाण काल में इसका विकास हुआ। ठीक है, और अगर पूछता है कि कोर संस्कृति, तो यह कहेंगे निम्नपुरा पाषाण काल। और अगला कहता है जो है कि फलक, तो जो है कि मध्यपुरा। तो कोर निम्नपुरा और फलक जो है कि मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, आम्रीय संस्कृति। ठीक है, आम्रीय संस्कृति कहाँ पनपी? पहला ऑप्शन है कच्छ क्षेत्र, दूसरा है अफगानिस्तान क्षेत्र, तीसरा है बलूचिस्तान क्षेत्र और चौथा है सिंध क्षेत्र। तो आम्रीय संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो हम सिंध प्रांत में जानते हैं। ठीक है, आम्रीय संस्कृति कहाँ पनपी? सिंध में। ठीक, और इसकी खोज जो है कि 1929 में जो है कि एनजी मजूमदार, किसने? एनजी मजूमदार ने की, और खोज 1929 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम्रीय संस्कृति का जो विकास हुआ वो जो है कि सिंध क्षेत्र में हुआ, इसकी खोज 1929 में हुई और जो है कि एनजी मजूमदार ने किया। ठीक है, यहाँ की विशेषता आम्रीय संस्कृति की यह थी कि यहाँ जो है कि जो मृदुभांड को चित्रित करने के लिए जो है कि काले लाल रंग का प्रयोग होता था आम्रीय संस्कृति में। ठीक है, आम्रीय संस्कृति में मृदुभांड जो बने थे, मिट्टी के बर्तन जो थे, उनको जो है कि चित्रित करने के लिए काले लाल रंग के जो है कि प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थान से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ? मेहरगढ़, राखीगढ़, बालाकोट, गुफाक्राल। ठीक है, तो गर्त निवास के साक्ष्य जो है कि हमें गुफाक्राल से प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक और आता है कि गर्त निवास जो है कि 2 जगह से प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो कश्मीर में पड़ता है। ठीक, गुफाक्राल कहाँ है? कश्मीर में। और यही एक का स्थान आता है बुर्जहोम। ठीक है, तो बुर्जहोम और गुफाक्राल दोनों में जो है कि गर्त निवास प्राप्त होता है, और दोनों कहाँ है? तो कश्मीर में है। दोनों में अंतर अगर बात करते हैं तो दोनों में अंतर यह है कि गुफाक्राल के लोग जो है खेती से परिचित थे, कृषि करते थे, जबकि बुर्जहोम के लोग जो है कि खेती से परिचित नहीं थे। ठीक है, और यह जो है कि शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। और ये दोनों जो स्थल है वो किस काल के हैं? तो हम कहेंगे दोनों स्थल जो है कि नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन के एस टीले किसको प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, दक्कन के एस टीले किसको प्रदर्शित करते हैं? तो दक्कन के जो एस टीले हैं वह जो है कि मवेशी के अवशेष को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की विशेषता है कि वहाँ लोग जो पशुओं को रखने के लिए जो बाड़ा बनाते थे, चारों ओर से घेर के जो है कि एक बाड़े का निर्माण करते थे जो घर से बाहर होता था, और वहाँ जो है कि मवेशियों के जो है कि गोबर इकट्ठा हो जाता था और इनको में जो है आग लगा देते थे, जिससे जो है कि ढेर बन जाता था। ठीक है, और अवशिष्ट होते थे। तो इसी को जो है कि एस्टीले का रूप कहते हैं। एस्टीला जो है कि कहाँ पाया गया? तो दक्षिण भारत में, जो मवेशियों के अवशेष होते क्या है? चौपानी मांडीपुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो चौपानी मांडो जो है कि दोस्तों यह जो है कि इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आदि चेन्नालूर किस प्रकार का स्थल है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। ठीक है, तो यह जो है
आदि चेन्नालूर जो है कि यह महापाषाण काल का स्थल है। ठीक है, और जो कहाँ पड़ता है तो कहेंगे दक्षिण भारत में। ठीक है, महापाषाण काल और लौह काल का संबंध दक्षिण भारत से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है कि हमें जो प्राप्त हुआ था वो हथनौरा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? हथनौरा से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन हो गए और 20 क्वेश्चन में आप स्वयं को मूल्यांकन करके बताइए, कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर 15 प्लस हैं तो आप श्योर सेलेक्टेड हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।